हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं, जिसमें हमें ग्राफ स्टडी करना होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बनेगा उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है तो आप समझ जाना कि आपका ग्राफ जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए। जो हमारी इक्वेशन है x + y = 4, इसमें क्या करना होगा, आपको x और y में से किसी एक वेरिएबल को रखना है LHS में, बाकी सभी को हमको शिफ्ट करना होगा RHS में। तो यहाँ पर x = 4 तो है ही है, ये प्लस y इधर से इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -y। ऐसा करने के बाद में आपको यहाँ पर एक टेबल बनानी है और इस टेबल में आपको 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी x और y के लिए। ठीक है, अब 3 वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो हमें x कितना मिलेगा। अगर हम y = 0 पुट करें तो x = 4 माइनस y की वैल्यू 0 पुट करने पर हमको x कितना मिला 4। 4 माइनस 0 कितना होता है 4 होता है। तो y = 0 पुट करने पर हमें कितना मिला 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की जगह पर 0 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x = 4 माइनस 1, x = कितना होगा 3। y = 1 पुट करने पर हमें कितना मिला 3। इसी तरह से थर्ड वैल्यू c कैसे फाइंड करेंगे, y = 2 पुट करने पर क्या मिलेगा, x = 4 माइनस 2, x = 2। तो y की वैल्यू 2 पुट करने पर हमको x कितना मिला है 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। 3 वैल्यूज़ हमको इस टेबल में फाइंड करनी होगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ग्राफ पे इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस बनाने होंगे। ये होता है x एक्सिस, इधर लिखेंगे x डैश। डैश का मीनिंग होता है कि अगर बाय चांस यहाँ पर कुछ माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो आपको डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करना है। ये y एक्सिस और ये y डैश, और जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। अब आप देखिए x एक्सिस पर हमको 2, 3 और 4 चाहिए, मतलब कि हम यहाँ पर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। तो शुरुआत कैसे करेंगे, डैश यहाँ पे पॉइंट इस तरह से मार्क करना है, ये 1, फिर 2, 3 एंड 4। जो आपकी ग्राफ के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की 10 लाइंस होती है, और 10th लाइन जो है डार्क ग्रीन होती है, थोड़ी सी डार्क होती है बाकी की लाइन से। तो जहाँ पर वो डार्क ग्रीन है ना, वहीं पे आपको इस तरह से मार्क बना के वहाँ लिखना है 1। नेक्स्ट डार्क लाइन के ऊपर नेक्स्ट 10th वाली लाइन जो कि वहाँ पर 2 लिखना है, फिर 3 और 4। इस तरह से y एक्सिस पर भी हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखो। फर्स्ट वैल्यू है x = 4 पर y की वैल्यू कितनी है 0। तो x = 4 है और y = है 0। तो x एक्सिस के ऊपर जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ आपको पॉइंट बना के इस तरह से सर्कल बना देना है, क्योंकि y तो है ही नहीं, y की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए डायरेक्ट इस एक्सिस के ऊपर ही हमारा पॉइंट आएगा 4। फिर x = 3 पर y की वैल्यू है 1। x = 3 कहाँ पर है ये, और y = 1। तो ये 3 और ये 1 दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पर। तो यहाँ लिख देना है 3, 1, यहाँ लिखना है 4, 0। थर्ड पॉइंट है x = 2 एंड y = 2। x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 2, ये 2 और ये 2 दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ सर्कल बना देना है, पॉइंट बना के, और लिख देना है 2 एंड 2। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप स्केल से मिलाएंगे इस तरह से, तो स्केल से मिलाने पर आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x + y = 4। ये इक्वेशन लिख देनी है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। लाइन की हमने इक्वेशन भी लिख दी। आप चाहे तो यहाँ लिखें, यहाँ जहाँ भी खाली स्पेस दिख रहा है तो वहाँ पर आप अपनी इक्वेशन जरूर लिखेंगे कि हमने किस इक्वेशन का ये ग्राफ बनाया है। और आपको यहाँ पर टॉप में
स्केल लिखना है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब कि आपने यहाँ पर कितने का गैप लिया, हमने 1 1 का गैप लिया। अगर बाई चांस नंबर्स बड़े होते तो हमको गैप चेंज करना होता, 2 4 6 लेना होता। तो जितना का गैप लेते हैं उतना यहाँ लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर पे अपन ने 1 का गैप लिया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। एंड ऑन वाई एक्सिस पर भी हमारा सेम स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये स्केल भी आपको लिखना होगा। ये पूरा प्रोसेस आपको करना है ग्राफ के लिए। पहले टेबल बनानी है, फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ में एक्स एक्स डैश लिखना, वाई वाई डैश लिखना नहीं भूलेंगे। लाइन बनाने के बाद में आपको ये स्केल भी लिखना है, ठीक है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल को शिफ्ट करेंगे RHS में। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इधर से इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अब हमें इसकी एक टेबल बनानी है जिसमें x और y की हमें 3 वैल्यूज गिवन होगी, मतलब कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू y इज इक्वल टू हम क्या पुट करें, 0। तो y इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 0। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 मतलब कितना मिला हमें, 2। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें x कितना मिला है, 2। सेकेंड वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें x कितना मिला है, 3। थर्ड y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, x इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 2 पुट करने पे हमें कितना मिला है, 4। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, x एक्सिस और y एक्सिस, y डैश x डैश एंड ऑरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 है और y की वैल्यू तो 0 है। तो x एक्सिस के ऊपर जहाँ पर हमने 2 लिखा है वहाँ पॉइंट बना के सर्कल बना देंगे और लिख देंगे 2,0। फिर x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 1 है, तो ये 3 और ये 1। तो आप 2 0 को थोड़ा इधर लिख देना नीचे की साइड में, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 2,0। अब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर 3,1। फिर 4 और 2, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 2, तो ये 2 और ये 4 ये यहीं मिलेंगे। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तीनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी, और इसकी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। स्केल लिखेंगे, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर तो वेरिएबल ऑलरेडी RHS में ही है, तो हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारी टेबल बन जाएगी, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो 3 इंटू 0 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y भी कितना हो गया, 0। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 जा 3। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 2 जा 6। इस तरह से आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप पूरा लॉन्ग करेंगे, a पुट x इज इक्वल टू 1 पुट x इज इक्वल टू 2, ऐसा, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। x एक्सिस पर 2 तक चाहिए और y एक्सिस पर हमको नंबर 6 तक चाहिए। तो ये x एक्सिस, y एंड y डैश और यहाँ पर ये ऑरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 6 तक नंबर चाहिए y एक्सिस पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। 0,0 का मतलब कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर 0,0 यही होगा। x और y दोनों 0 कहाँ होंगे, जहाँ पर x और y दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ मिलेगा आपको 0,0। फिर है 1 3, x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये 1 और ये 3 कहाँ मिलेंगे, यहीं पर, ये 1,3। फिर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6,
तो ये 2 और ये 6 कहाँ मिलेंगे? इस पॉइंट पर, ये 2 और इधर से y एक्सिस पर 6, 2, 6। इन तीनों पॉइंट्स को भी जब हम मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी इक्वेशन लिख देंगे हम y = 3x। स्केल लिखेंगे इसका हम ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है y = 3x का, ठीक है। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन है 3 = 2x + y। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हमको LHS में गिवन है और RHS में गिवन है वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 3 इधर से इधर आएगा, -2x = y। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो y को इधर लिख देते हैं और इक्वल के बाद में क्या है 3 - 2x, ठीक है। अब टेबल बनाएंगे इसकी हम, x और y में 3 वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट क्या करना है, x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0, तो y = 3 - 2 × 0 करने पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 3। तो x = 0 पुट किया हमने तो y कितना मिला हमें 3। फिर x = 1 पुट करेंगे तो y = 3 - 2 × 1, 3 - 2 करने पर कितना मिला 1। x = 1 पुट करने पर हमको y = कितना मिला है 1। थर्ड वैल्यू 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब हम पुट कर लेते हैं x = 2। जब हम x = 2 पुट करेंगे तो y = 3 - 2 × 2, 3 - 2 × 2 मतलब कि 4, और 3 - 4 करने पर कितना मिलेगा हमें -1। तो x = 2 पुट करने पर y की वैल्यू हमें कितनी मिली है -1। 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास में। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, x एक्सिस और y एक्सिस, ये y और ये y डैश और ये होगा हमारा ओरिजिन। अब आपको यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू भी है हमारे पास में, कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर। तो आप ध्यान रखना कि y एक्सिस पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिख देते 1 2 3 4 और इधर आएगा हमारा -1, और भी नंबर्स होंगे तो -2 -3 -4 चलेगा। फिर इधर 1 2 3 4 और नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू है x = 0 और y = 3, मतलब कि x एक्सिस पे 0 है तो y एक्सिस के ऊपर जहाँ पर 3 लिखा है वहाँ हमारा पॉइंट मार्क करेंगे हम 0, 3। फिर सेकंड है x = 1 एंड y = 1। x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पे 1, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर 1, 1। थर्ड वैल्यू है x = 2 एंड y = -1। x = 2 और y की वैल्यू -1 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, ये 2 और ये -1 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर x = 2 एंड y = -1। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम इस तरह से और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसकी इक्वेशन लिख देनी है 3 = 2x + y, ठीक है। और हम स्केल लिखेंगे ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे ग्राफ। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपको पॉइंट 214 से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन लिखनी होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें अगर हम x और y की वैल्यू को पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पर 14 और 2 इनका सम करने पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम x + y लिखें, ठीक है, और इक्वल में कितना आएगा 16, एक इक्वेशन बन गई। अब क्यों, कैसे बनी, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं
और y की वैल्यू 14 करूँ तो 14 + 2 16 इक्वल्स टू में मैंने क्या लिखा 16, मतलब कि सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई का मतलब कि LHS और RHS इक्वल हो जाना चाहिए। तो हमने x + y = 16 लिखा, फिर हमने पुट करके चेक किया, x की वैल्यू 2 पुट किया, y की वैल्यू 14 और 2 को प्लस करेंगे 16 आ रहा है, 16 इधर भी है और RHS में भी क्या है 16, तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई x + y = 16। फर्स्ट आंसर तो ये। अब इसी तरह से आपको एक और इक्वेशन बनानी है, अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो, बस सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2x लिखूँ तो 2x, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 × 2 = 4 और y की वैल्यू कितनी है 14। तो देखो 2 × 2 = 4, 14 + 4 करेंगे तो हमें कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर x की जगह हमने 2 पुट किया, 2 × 2 = 4 और यहाँ पे क्या है 14, तो 14 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दो इक्वेशन हो गई। इसी तरह से आप चाहे जितनी इक्वेशंस बना सकते हैं, बस वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है 214 को। और भी अगर बनाना चाहें हम, अगर हम यहाँ पर 3x लिखें तो 3 × 2 = 6, 6 + y 6 + 14, तो 14 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो इक्वल में क्या लिखना है 20। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम किस हिसाब से लिख रहे हैं 214 के हिसाब से, कि अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 3 × 2 = 6 और y की वैल्यू 14 करूँ तो इन दोनों को प्लस करने पर इक्वल में 20 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम x + 2y लें तो इक्वल में क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2 प्लस 2 × y की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 2 + 14 × 2 = 28, तो इक्वल में हमको कितना लिखना है 30। तो इस तरह से हम कितनी भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो हमने आपको पूछा तो था कि 2 इक्वेशंस बनाओ, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 इक्वेशंस बना दी है और आप चाहें जितने इक्वेशंस बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको लिखना है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो आपको लिखना है रीज़न देयर इज infinite many lines can be drawn from given पॉइंट्स। हमने क्या लिखा रीजन में वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स से पास होने वाली हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और इनफाइनाइट इक्वेशंस भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। फिर थर्ड क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में या 4.2 में किया था, जहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया है कि पॉइंट 3 4 जो है वो इस ग्राफ की इक्वेशन में है। अगर ये पॉइंट 3 4 इसमें है तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3 और y = 4 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन क्या है हमारी 3y = ax + 7। अब हम y की और x की वैल्यूज पुट करेंगे। 3y की वैल्यू कितनी है 4, a × 3 + 7, 3 4 = 12, फिर 3 × a 3a + 7, ये +7 इधर से इधर आएगा, 12 - 7 = 3a। 12 - 7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 = 3a, a = 5/3। हमारा आंसर हो जाएगा a = 5/3, ठीक है। इस तरह से आपको पहले वाले में k की वैल्यू पूछी थी और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पूछी है a की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, then taking distance covered is x। आपको यहाँ पर distance को क्या मानना है x, and total fare is y, then write a linear equation for this information and draw its graph।
आपको यहाँ पर ये जो कंडीशन गिवन है इस कंडीशन को यूज़ में लेके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसका ग्राफ भी बनाना होगा। सबसे पहले क्या करा है, फर्स्ट किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना रुपीज़ है, 8 रुपीज़, एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट फेयर इज़ रुपीज़ 5 पर किलोमीटर। आपको यहाँ पर डिस्टेंस को मानना है, डिस्टेंस को क्या मानना है, x, और टोटल फेयर जो होगा उसको हमको मानना है y। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x एंड टोटल फेयर इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि 1 किलोमीटर जो है उसका फेयर कितना है, 8 रुपीज़, कि अगर किसी पर्सन ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस किया तो उसको 8 रुपीज़ तो देना ही देना है। अगर किसी ने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो x में से 1 किलोमीटर का पैसा तो वो लेगा 8 रुपीज़, बाकी के जो रिमेनिंग किलोमीटर्स होंगे उसका पैसा कितना देना पड़ रहा है उसको, 5 रुपीज़। तो हमने 1 किलोमीटर का पैसा दे दिया है। अब हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, x किलोमीटर, तो x में से हमने 1 किलोमीटर का अमाउंट दे दिया है, तो हमारे पास में अब कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर, और x माइनस 1 जो बच रहा है उसका हमको पैसा देना है 5 रुपीज़। और टोटल अमाउंट जो है वो टोटल फेयर जो है उसको हमको क्या मानना है, y। इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़, 1 माइनस कर दिया हमने किसमें से, जो टोटल किलोमीटर था उसमें से, तो x किलोमीटर में से 1 माइनस करेंगे तो x माइनस 1, और उसका आपको कैसे कितना पैसा देना पड़ रहा है, 5 रुपीज़, और टोटल फेयर किसके इक्वल है, y के इक्वल। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसे, 8 बन जा 8, 5 इंटू x 5x, और 5 बन जा 5 इक्वल्स टू y। 8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल्स टू y। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5x प्लस 3। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी होगी। टेबल में हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए। फर्स्ट वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 5 0, तो हमारे पास में कितना बचा, 3। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, 5 बन जा 5, तो हमको 5 बन जा 5 और प्लस 3 करने पर कितना मिलेगा, 8। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 2 पुट करने पर हमें कितना मिलेगा, 13। ये बन गई हमारी टेबल। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। y एक्सिस पर हमारे नंबर्स 13 तक है और x एक्सिस पर सिर्फ 0 1 2 है, तो ये x एक्सिस, और यहाँ लिख दिया हमने y एक्सिस, ये x डैश, और ये हो गया y डैश, और ये ओरिजिन। x एक्सिस पर नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4। y एक्सिस पर आप चाहें तो आपके पास में पूरा ग्राफ पेपर होता है, तो आप 1 2 3 4 5 6 अप टू 13 तक नंबर्स लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं करें तो आप अपना स्केल चेंज कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12, और लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे 14, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए, 13 चाहिए, तो वो 13 आ जाएगा हमारे पास में 14 से ठीक पहले। ग्राफ बनाते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू है हमारे पास में 3, तो y एक्सिस के ऊपर 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में 1 2 3 4, ये जो 5th लाइन है वो हमारे किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको पॉइंट बना के ऐसे सर्कल बनाना है और कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 8, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 8। तो दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। थर्ड है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 13, तो y इक्वल्स टू 13 का होगा 12 और 14 के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर होगा 13, तो मतलब कि ये 13 यहाँ पर आएगा, ये 2 और इधर से 13, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर 2, 13। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस इक्वेशन लिखेंगे इसकी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है।
अब हमें लिखना है इसका स्केल। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स है, क्योंकि अभी हमने 2 का गैप लिया है, इसलिए यहाँ वाई एक्सिस पर हम स्केल लिखेंगे 2 यूनिट्स और एक्स एक्सिस पे हमने 1 का गैप लिया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपको जो कंडीशन दी हुई है उससे आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।